कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी जो कि है नासिक की भूतिया हवेली की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी को। आज सभी ने भूतों की कहानी, भूतिया कहानी तो बहुत सुनी होगी। आज भी भूतिया कहानी सच्चाई से जुड़ी हुई है। भूतों की कहानी जो नासिक की भूत की हवेली की कहानी है। नासिक की भूतिया हवेली को कई सौ साल पहले राजा महाराजाओं ने बनाया था, लेकिन पिछले कई साल से इनमें कोई भी नहीं रहता। नासिक की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतिया हवेली भी कहते हैं। क्या है भूतों की हवेली की कहानी? स्थानीय लोग कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी इस हवेली में नहीं जाता। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब इस नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूतिया हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की तलाश में थे ताकि वो भूतिया आत्माओं का अध्ययन कर सके। वैभव भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या सच में भूत होते हैं, भूत की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद वैभव दिल्ली से नासिक पहुंचता है और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बाद कई भूतिया कहानियां कही जाती थी जिसको लोग भूत की हवेली कहते थे। वैभव ने भूत की हवेली के नज़दीक होटल में एक रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोलने लगा तो पता नहीं कहाँ से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। वैभव उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हैं? अनजान आदमी बोला, मैं हरीलाल हूँ, यहाँ पास में ही मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको उस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जो भी इस व्यक्ति की इस भूतिया हवेली की कहानी बारे में जानता है वो शाम और रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर इसके आसपास भी नहीं आता। वैभव, हाँ, मैंने सुना तो है कि नासिक की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। हरीलाल, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हो भी इस भूत बंगले में, मतलब हवेली में रुकना चाहते हैं? वैभव, जी हाँ, आपको सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। हरीलाल, आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में पता भी है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर वैभव बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी और वह मौका आज उसके सामने मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल एकदम चौंक गया और चौंकते हुए उसने पूछा, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बाद भी तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वैभव, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उनका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज पूरी रात मैं इस हवेली में रुकूंगा। इसके बाद वैभव हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। हरीलाल की वैभव को रोकने की सभी कोशिश नाकाम रहती है। वैभव के अंदर जाते ही हरीलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। वैभव जैसे ही अंदर पहुंचता है, हवेली का नज़ारा देखकर वैभव के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उल्लू जुलजुलू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो वैभव को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके वैभव वापस नीचे आ गया
कुछ समय बाद वैभव हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहाँ पहले से सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहाँ पर रखे गए सोफे पर जमी हुई धूल को वैभव साफ करके वैभव बैठ गया। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतल पर पड़ गई। वहाँ से वैभव ने रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर 2 से 3 पैग लगा लिए। पीने के बाद वैभव शराब पीने के बाद वैभव अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियाँ लेने लग गया। जैसे ही वैभव की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लाई ओवर पोट नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूट गया। फ्लावर पोट के गिरने की आवाज़ से वैभव डर गया और झट से खड़ा हो गया। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू और बंद होने लगा। इसके साथ ही पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू और बंद होने लगे, जिसको देखकर वैभव पूरी तरह से डर गया था। डर के मारे पसीने से भर गया था। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैभव खुद को संभालते हुए कांपती आवाज़ में बोला, कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? तभी एक कुर्सी वैभव की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वहीं बिखर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर वैभव बहुत बुरी तरह से डर जाता है। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम में गोल गोल घूमने लगा। अब वैभव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। लेकिन वैभव की आवाज़ को हवेली की 4 दीवारें बाहर नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे वैभव बेहोश होकर वहीं गिर गया। अचानक से एक फ्लावर पॉट वैभव के सिर पर आकर लगा, जिससे वैभव खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटे बाद वैभव को होश आया। जैसे ही उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। वैभव डर से कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। वैभव के दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वैभव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वैभव चिल्ला रहा था, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन वैभव की सभी कोशिश बेकार थी। वैभव हिम्मत करके जोर से बोला, कौन है? सामने आओ। तभी वैभव के सामने 6 से 7 फुट लंबा एक काला साया, जिसकी लाल आंखें आग के समान थी। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसके देखकर कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बड़े बड़े बाल घुंघराले, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 5 फुट हवा में उड़ रहा था, जिसको देखकर ही वैभव का गला सूखने लगा। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वैभव ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। काला साया बोला, तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें जिंदा नहीं बचोगे। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। वैभव, आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सबको क्यों मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम आज भी सभी की जान ले रही हो? कई साल पहले इस हवेली की मालकिन ने किसी गलती के मुझे तड़पा तड़का के मार दिया था और इस हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ था और मुझे दफनाया गया था। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी वैभव के आगे कभी पीछे, पूरी तरह डराने लगा। तभी वैभव ने पुजारी जी द्वारा दिए गए अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह काला साया वैभव के पास आया तो उसने तुरंत ही अभिमंत्रित राख को भूत पे फेंक दिया। राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी है। वैभव ने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर वहीं ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब वैभव की आँख खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद वैभव ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आया। तभी हरीलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आया था। वैभव को जिंदा देखकर सभी चौंक गए। हरीलाल, तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय से हवेली में रुका वह वापस नहीं आया। हरीलाल आगे कुछ बोलता
पाता उससे पहले ही भैरव ने हरिलाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भी भूत यहाँ था वह जा चुका है। अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। जा चुका है, मुक्ति हो गई है, क्या मतलब? तब भैरव ने हरिलाल समेत सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा, अब यह हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है यहाँ पर। तो आज की स्टोरी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।